नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयते पराशरसूनो सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीवाणाचलयोगिपादनलिनद्वन्द्वानुकम्पात्मसात् श्रीमद्भक्तसुदर्शनार्यचरणात् संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितम् वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमलाकान्तं नितान्तोज्ज्वलम्। ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वनिष्ठाय महापुरुषाय धीमहि। श्रीलक्ष्मीनारायण की जय। श्री गौरांगनाथ भगवान की जय। भक्तवत्सल करुणा सागर ज्ञानरतन श्री राघवेंद्र सरकार की जय। नंदनंदन मुरलीधर सौलभ्य श्री गोपीकांत दामोदर भगवान की जय। श्री बद्रीनाथ अयोध्यानाथ कामकानाथ रंगनाथ मुक्तिनाथ द्वारिकानाथ भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। श्री वैष्णव संप्रदाय की जय। आस्तिकार भगवान की जय। श्री वानमावली गोपाल स्वामी महाराज की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। अनंत केशवलंकृत स्वामी महाराज की जय। उनके समस्त परिकरों की जय। परम पूज्य आचार्य श्री परशुराम पांडे जी की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ वात्सल्य सौशील्य औदार्य सौलभ्य अनंत कोटि गुणगण
भगवान बद्रीनाथ जी की अहित की असीम करुणा कृपा से एवं गायत्री उत्पन्न श्री नारायण पांडे जी, उनके समस्त बंधु बांधव और उनके पूर्वज, इन सबके परम पुण्य प्रताप से स्वामी जी के सत्संग के प्रभाव से, क्योंकि वैकुंठोत्सव की प्रेरणा यहाँ से मिली, यह दुर्लभ क्षण श्री वैकुंठोत्सव के माध्यम से हम सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आए भगवान के पावन नाम का दोबारा उच्चारण करके और फिर सत्संग करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण। अद्भुत नाम भगवान का नारायण नाम, नारायण नित्यानाम अनंत नारायण, समस्त अशेष नित्य समस्त नित्य विभूतियों का जो संग्रह है, जो आलय है, वही भगवान नारायण। इसलिए बड़े प्रेम से भगवान का नाम कीर्तन हमारे स्वामी जी ने जो आपने शीर्षक दिया था, शास्त्रीय आलोक में प्रवचन। तो प्रवचन ऐसा ही होना चाहिए। बहुत विशिष्टता रही विद्यार्थी जीवन से, हम थोड़ा आगे कक्षा में थे, आप थोड़ा पीछे थे, और सहज परंपरा थी हम लोगों में, जिसको हास परिहास में भी और साथ ही परंपरा में लोग पाठ लगाना करते हैं, और बिना पाठ लगाए विद्या पुष्ट नहीं होती। काशी में भी हम पढ़ते थे तो वहाँ भी सिक्किम का एक अलग ग्रुप था, नेत्र का अलग था, पूर्वांचल की विद्यार्थियों का अलग था, पश्चिम जिलों का अलग था। 6-7 पाठ पढ़ते थे। गुरु जी बात पढ़ा दिए, भारत में गुरु तो उपलब्ध नहीं होंगे, और यहाँ अयोध्या में भी धीरे अलग लोग आते थे, राजगोपाल से लगाते। तो हम लोगों के समय में पढ़ने पढ़ाने की परंपरा बहुत उत्कृष्ट थी। मोबाइल का युग था नहीं, और आजकल तो लोग मूल पुरुष को, जो मूल गुरु जी हैं, उनको भी गुरु कहना स्वीकार नहीं करते। अगर गली में मिल जाए तो किनारे से निकल जाएंगे। और आप सबका अवतार है, आप चंडीगढ़ वाले हमारे आचार्य हैं, तो एक अग्रज को भी गुरु पद देना, उसकी श्रेणी में हम लोग अपने थोड़ा भी श्रेष्ठ जो है, जिसने एक अक्षर भी पढ़ाया है, उसके भी सम्मान व्यक्त करना, ये शिष्टाचार है, सदाचार है। और जैसे अभी सदाचार के बारे में आपने बताया कि हम वंशो विधा विद्या जन्मनाचा, विद्या परंपरा से हम पौत्र की पदवी पर हैं। ऐसे ही परंपरा से सदाचार है, वह पितामह की पदवी पर है। भगवान पौत्र की
की पदवी में आ जाते हैं। क्यों? आचार प्रभो धर्म धर्मस्य प्रभु रक्षिता। भगवान के पिता धर्म है, माता मूर्ति। ये प्रवचन बड़े अनुभवगम्य हैं और बड़े प्रत्यक्ष हैं। इस भारतवर्ष में सृष्टि से लेकर के नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी जब से उत्पन्न, इस भारतवर्ष में वही प्रतिष्ठित हुआ इसने मूर्ति को माना, क्योंकि यहाँ मूर्ति से भगवान नारायण की उत्पत्ति। तो धर्म नारायण के पिता हैं धर्म, और धर्म के भी पिता कौन है? सदाचार। आचार प्रभो धर्म। आचरण किस आलोक में हो? तो आचरणोक्त शास्त्राणी तथा आचार्य। भगवान हर समय आपके आसपास तो नहीं घूमेंगे प्रत्यक्ष प्रकट होकर क्या ऐसा करो। तो भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति ममैवाद, ये श्रुति और स्मृति हमारी आज्ञा है। कोई श्रुति स्मृति का विरोध करे और फिर कहे कि मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान कहते हैं कदापि नहीं। स्वयं मम सेवक मम प्रिय सोई मम अनुशासन मान। वेदोक्तियो धर्म मूलम, संपूर्ण धर्म का जो मूल है वह वेद है। वेदों की महिमा सनातन में परमात्मा से भी बढ़ के मानेंगे। जब भी भगवान भी आ गए और वेद भी आ गए, तो वहां पर सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि हे प्रभु, आप भगवान हैं, आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन मानेंगे हम वेदों को। बुद्धस्त पाखंड भगवान बुद्ध को भगवान मानते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा वेद प्रतिकूल है। शून्यवाद को मानते हैं, आत्मा को स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम उनको प्रणाम करके वेदों को ही मानते। वेद प्रणीतो धर्म धर्मस्तभिपर्यया वेदो नारायण साक्षात स्वयं मूर्ति सुष्टु। पुत्र की पुत्रता इसी में है कि अपने पितरों की, पिता की, पिता पितामह की कीर्ति को उज्जवल करे। और सारे पिता पितामह के मूल में नारायण जी आ जाते हैं। शब्दों का वेद है। अभी पारायण चल रहा था विष्णु पुराण का, तो पिता ही धर्म है, पिता ही कर्म है, पिता ही वेद है, पिता ही सब कुछ है। और अंत में पराशर भगवान ने कहा कि वह पिता नारायण है। तो संबंध परंपरा किसी भी चीज का जब आप पर्यवसान करेंगे तो वह पर्यवसान नारायण में होगा। अष्ट श्लोक की पराशर भट्ट स्वामी की है। पहले ही कहते हैं आकारातो विष्णु जगदुदय रक्षा प्रलयते मकाराथो जीव तदुपकरणं वैष्णवनिदम्। ओकारो नन्यार्हं नियमयति सम्बन्धमनयोस् त्रयीसारस्त्र्यात्मा प्रणवहिममर्थं समदिशत्। सर्ववेदोपनिषद बीज
बीज है ओंकार। उस ओंकार का अर्थ करते हैं आचार्य अकारार्थ विष्णु। ऐसे भगवान विष्णु जो जगत की उत्पत्ति, पालन और लय के परम कारण है। और मकार मानी जीव, मकारार्थो जीवा। तो ऐसा जीव नहीं जो अविद्याग्रस्त माया मूढ़ है, जो संसार के पदार्थों को ही अपना सार सर्वस्व मान रहा है, शरीर को ही आत्मा मान रहा है। नहीं, मकारार्थो जीवा। कौन जीव? तदुपकरणम वैष्णवमिदं, जिसने अपना सर्वस्व नारायण को मान दिया। आकारत्व संपन्न है जो अनन्यार्हत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्य भोगित्व। मैं और किसी का न था, न हूं, न हो सकता हूं। मैं केवल नारायण का हूं, केवल नारायण का था और अंत में केवल नारायण का ही हूं। इसी को अनेक शास्त्र रत्नों से भोक्तारम यज्ञ तपसाम सब प्रकार से जो नारायण को इतना सुहृद मान लेता है। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च गुरुश्च त्वमेव, त्वमेव विद्या धनम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। लेश मात्र भी उसके अंतःकरण में नारायण के चरण कमलों के प्रेम के अलावा कुछ भी कोई भी तरंग नहीं उठती। ऐसा जो वैष्णव जीव है वह मकार का अर्थ है। भगवान के अतिरिक्त कोई मान ले कि हम अन्य कुछ हैं, लेकिन वह उसकी भूल होती। भगवान कहते हैं कि मेरे अलावा अन्य किसी को जो भी भजता है वह अविध पूर्वक भजता है। अंत में आकाशात्परितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। तो घूम करके हम क्यों आए, सीधे क्यों ना स्वीकार करें। स्वामी जी कह रहे थे अर्तिराज मार्ग और भूम्र मार्ग। चतुर्थ स्कंद में कहते हैं कि शत जन्म विस्यात्, 100 जन्म तक ब्राह्मण शरीर पाकर के जो वेदोक्त नियमों का पालन करता है तो 100 जन्म के बाद ब्रह्मा बनता है, फिर रुद्र बनता है, फिर अंत में जाकर के भगवान के चरण को प्राप्त करता है। और ये सीधा मार्ग है कि भगवान के सीधे शरणागत होना है। सीधे शरणागत होने पर भी समय तो लगता है। आज आप शरणागत हो गए तो आज आप पूर्ण हो गए ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपको शास्त्र के आलोक में ही समझना है। कहते व्याकरण हैं, ये वैदिक हैं, तो हमारे पंडित जी ने कहा तद अधीते तद वेद, व्याकरण अधीते व्यक्ति व व्याकरण। आज विद्यार्थी आया है, गुरु जी से शुरुआत किया है ओम ऐवल ऋग्वेद एवं ऐयव है वर्णम यम वर्णम जवै वर्दस जब गर्दस पुत्र चरतो पर दस्तर हल, उसका नाम होगा व्याकरण। और एक ने पूरी सूत्राध्यायी भाष विभाग प्रौदित्य भी शेखरादि ग्रंथ सब पढ़ लिया, उसको भी कहते हैं व्याकरण। तो पानी जी ने कहा है उसको आप वो अन्यथा नहीं कर सकते। ऐसे ही जो आदि गुरु के शरण में आया है, सत्संग आदि से परमात्मा को समझ लिया है कि वही हमारे एकमात्र आधार हैं जीवन के, वह भी शरणागत है। लेकिन आचार्य कहते हैं विषय राग मलि मधुमर्पणम नकुते हरिते तर्पणम। विषय रूपी कालिक लगी है अंतःकरण में अनंत जन्मों से कुसंस्कार, वेद विरुद्ध आचरण करने से, वेद विरुद्ध आचरण करने वालों का संग करने से, स्त्री आदि का संग करने से, क्योंकि
स्त्री संगिनाम संगम तत्वा दूरत आत्मान, जिसको परमात्मा को प्राप्त करना है स्त्री और स्त्री का संग जो करते हैं भोग भोग से। मातृबुद्धि तो अद्भुत है। विद्या संस्कार तव देवे राष्ट्रिया संस्कार कला जगत तो तया पूर्त ममई तत् काते स्तव्य परापरति का दूसरा पक्ष है। लेकिन शास्त्रकार यहाँ पर वासना बुद्धि की बात कर, तो अनेक जन्मों की जो कालिक लगी है अंतःकरण में, वह जब ऐसे विज्ञ भगवत शरणागति प्राप्त भगवान के नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर के और केवल परमात्मा ही हमारे एकमात्र शरण में, ऐसा जिन्होंने पराप्रज्ञा से ऋतंबरा मेधा से अनेकों बार अविचारी भाव से निश्चित कर दिया है। हजारों तूफान आ जाए माया के, लेकिन मन से ये भाव नहीं जाएगा कि नारायण के अलावा भी कोई हमारी रक्षा कर सकता है। ऐसे आचार्यों के जो शरण में रह करके कई जन्मों तक उनकी सेवा करेंगे, और उनकी सेवा और कुछ नहीं है, उनकी सेवा, उनका आचरण जो है वही आचरण आप भी करो, यही सेवा है। कपिल भगवान कहते हैं मैया से आत्मविद चरणार्चनम, आत्मा को जान लिया है जिन्होंने, वो हुए आत्मविद, और उनके चरणों की अर्चना। बहुत अच्छा प्रसंग है। सब लोग सुनाते हैं कि जंगल में तीन ही लोग थे, भगवान श्री रघुनाथ जी, जानकी मैया, लक्ष्मण जी, ज्ञान वैराग्य। तो साधकों के हृदय में यही विचरण करते हैं, और साधक का हृदय ही महालोक वर्तमान है। भगवान को विनोद सूझा, कहे लक्ष्मण बताओ हमारे चरण ज्यादा सुंदर हैं कि जानकी जी के चरण ज्यादा सुंदर हैं? अब लक्ष्मण जी तो सहज आचार्य हैं सबके, उन्होंने कहा कहो आपके चरण अति सुंदर, जानकी जी के चरण अति सुंदर, क्योंकि आचार्य होंगी श्री जी हैं, तो उनके प्रति सहज ही लगाव होता है। अब तो भगवान थोड़ा सा उदास हो गए, क्योंकि श्री जी की प्रशंसा हो गई। अब लक्ष्मण जी कैसे देख सकते हैं कि हमारे प्रभु उदास हैं? उन्होंने कहा इन चरणों की शोभा इन चरणों से, कई माताओं के चरणों में सौभाग्य के चिन्ह हैं, सुंदर, उसके आभूषण धारण किए हैं, अनेक प्रकार की रंगावलियां बनी हुई हैं, नखमंडल का शोभित है। तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। तो लक्ष्मण जी ने और गंभीर बात कही कि इन चरणों की शोभा इनके महान आचरण से, त्यक्त्वा सुपुष्कज सुरेक्षित राजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसायतकाधरण्यं माया मृगं दैत एकमनुधावत् वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दं प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस् तथा नमंले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्मि मे सदा सुता मंदिर मंगल प्रदा। कोई विशेष प्रसन्नता नहीं। जब सत्यदेववती अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट उनको बनना था, और जब बात बदल गई कि जंगल जाना है, तो भी कोई उनके चेहरे पर उदासी नहीं थी। ऐसा जो महान आचरण है, और आत्मवेत्ता पुरुष का यही लक्षण है, यही आचरण है। तो महापुरुषों का आचरण निरंतर जब हम उनके सन्निधि में रहेंगे, तो अनायास ही उनका आचरण हमारे आचरण में आ जाता है। इसीलिए आचार्य शंकर भी कहते हैं कि महापुरुष संश्रय मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रय। महापुरुषों का आश्रय मिल जाए,
दुर्लभम तैमेवेतत् दैवानुग्रह कारकम। जब दैवानुग्रह होता है, परमात्मा की कृपा होती है, तभी महापुरुषों का संग प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति को दूसरे नंबर पर रखा। भगवान कहते हैं उद्धव जी, लाभो मदभक्ति उत्तमा, मेरी भक्ति प्राप्त हो जाए, ये लाभ की बात है। लाभ की किस हरि भगत समाना, लेकिन नृणाम अयम अयम परमो लाभो नृणाम साधु समागम। महापुरुषों का संग मिल जाए, साधुओं का संग मिल जाए, संतों की कृपा हो जाए, ये परम लाभ की बात है। कालक्षेप की बात नहीं आई, शब्दों की बात है। संत और भगवंत दोनों एक ही है, उनके हृदय में निरंतर विराजमान रहते हैं और उनके हृदय में वो निरंतर विराजमान रहते हैं। साधु नाम हृदय मह्यम, साधु नाम हृदय तो हम, साधुओं के हृदय में हम निवास करते हैं और हमारे हृदय में साधु निवास करते हैं। मदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो अनागति, मेरे अलावा वो किसी को नहीं जानते और उनके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। तो जो परम वैष्णव हैं, भगवान को अपना मान चुके हैं, ऐसे जीव जो हैं वो मकार का अर्थ है। मकारार्थो जीव सर्वकरणम वैष्णवमिदम्। जब कितना भी कोई सिद्धि प्राप्त हो, लेकिन आचार्यों ने कहा है जो संबंध है, संबंध की दृढ़ता की बिना बात नहीं बनती। ज्ञान को तरंग के समान आया और चला गया, कहते हैं पुकारो नन्यार्हम नियमित संबंध मनयो। नहीं, गाड़ी का जो है दौड़ करते हो लोग तो हुक लगा रहता है, ये पुकार में डबल हुक लगा हुआ है। ऐसे नहीं देखिए, पुकार ऐसे बनाते हैं। ये दृढ़ता पूर्वक जीव को परमात्मा से जोड़ के रखता है। पुकारो नन्यार्हम नियमित संबंध मनयो, तुम केवल और केवल भगवान की हो, इस बात को निरंतरता के साथ पुकार करता। आचार्य कहते हैं ये तीनों वेदों का सार है। त्रैसारस, तीनों वेदों की आत्मा है। त्रैसारस आत्मा प्रणव इममर्थम समक्षत, यह ओंकार का अर्थ है। तो अब करने के लिए तो बहुत है, बहुत कल परसों कहेंगे, क्योंकि सावधान प्रयास हो, इतना सुखपूर्वक थोड़ा थोड़ा पढ़े तो थोड़ा भी विद्वान हो जाए, और ज्यादा पढ़ने पर भी अपच हो जाता है। तो आचार्य चरण के और भगवान नारायण के चरणों में हम अपनी वाणी को समर्पित करते हैं। भगवान के पावन नाम का दोबारा उच्चारण करके और फिर इस सभा का विसर्जन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण।